हमारा भारत देश ऋषि मुनियों और साध्वियों का देश रहा है। यहाँ अनेकों महान ऋषियों व ब्रह्मवादियों ने जन्म लिया, जिन्होंने वेद, उपनिषद जैसे धार्मिक ग्रंथों की रचना करके हमें जीवन की सभी सच्चाइयों से अवगत कराया। इनका प्रताप इतना था कि देवता भी उनसे भयभीत रहते थे। उनके अपार ज्ञान और बुद्धि के कारण इनको आज भी पूजनीय माना जाता है। ऐसे ही एक ऋषि व ब्रह्मवादिनी थी याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी, जिन्होंने आत्मा के रहस्य को जानने के लिए अपने पति से संवाद किया। क्या है इसके पीछे की पूरी कथा, आपको बताएंगे इस वीडियो में। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हमारे देश की महानता का वर्णन जितना करें उतना कम है। यहाँ महान ऋषि व साध्वियों ने जन्म लिया, जिन्होंने जीवन का सार जानने के लिए अपने पिता व पति सभी से ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे ही एक महान ऋषि हुए याज्ञवल्क्य, जिनकी पत्नी मैत्रेयी ने उनसे आत्मज्ञान के बारे में संवाद किया और अपने जीवन के महत्व को समझा। आपको बता दें कि महर्षि याज्ञवल्क्य को वेदों का बहुत ज्ञान था। उनकी दो पत्नियां थी, जिनका नाम कात्यायनी और मैत्रेयी था। कात्यायनी गृहस्थ तरीके से जीवन व्यतीत करती थी, वह पत्नी के सारे धर्म निभाती थी, जबकि मैत्रेयी को अध्यात्म व वेदों का ज्ञान लेने में आनंद आता था। इसी कारण जब महर्षि याज्ञवल्क्य अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, तब मैत्रेयी उनके समीप जाकर बैठ जाती और जो भी ज्ञान मिलता उसे प्राप्त कर लेती। जब अपने जीवन के अंतिम कुछ साल महर्षि सन्यासी की तरह व्यतीत करना चाहते थे, तब उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी को बुलाकर कहा कि मैं अपनी संपत्ति तुम दोनों में बराबर बांट दूंगा और संन्यास ले लूंगा। जिसके बाद मैत्रेयी ने कहा कि यदि आप हमें अपनी संपत्ति दे दें, फिर भी क्या यह हमको संपूर्ण जीवन का सुख प्रदान कर पाएगी? क्या मुझे अमरता मिल जाएगी? यदि आप मुझे पृथ्वी भी दे दे तो क्या मैं अपना संपूर्ण जीवन सुखमय व्यतीत कर सकती हूँ? जब एक दिन सभी की मृत्यु निश्चित है तो इन सभी वस्तुओं से इतना लगाव क्यों? मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तर देते हुए कहा, आत्मज्ञान के द्वारा ही तुम सुख की प्राप्ति कर सकती हो, इसलिए तुम आत्मज्ञान पाने का प्रयास करो। ये भौतिक चीजें मानव को और ज्यादा दुख की तरफ ले जाती हैं, इसलिए तुम आत्मज्ञान को प्राप्त करो। महर्षि ने कहा, एक पति का अपनी पत्नी के लिए और एक पत्नी का अपने पति के लिए प्रेम, अपने पुत्र के लिए प्रेम, धन जमीन आदि के लिए प्रेम हम अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं। यदि हमारी आत्मा में किसी व्यक्ति के लिए प्रेम की भावना ना हो तो हमें उससे किसी तरह का लगाव नहीं हो सकता। यह जो कुछ भी होता है वह आत्मा के कारण होता है। यदि तुम इस आत्मज्ञान को समझ लो तो किसी भी तरह के संसारिक सुख में तुम्हें आनंद नहीं आएगा, ना ही किसी से कोई मोह रहेगा। अपने पति से आत्मज्ञान के बारे में जानकारी पाकर मैत्रेयी उनके बारे में अध्ययन करने लगी, ताकि वह अपने मन में जो भी प्रश्न आए वह उसके उत्तर सरलता से समझ सके। जिसके बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। मैत्रेयी के इसी आत्मज्ञान के कारण उन्हें साध्वी या ब्रह्मचारिणी की उपाधि दी गई। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई ऐसी महान स्त्रियों का वर्णन मिलता है, जिन्हें वेदों का अपार ज्ञान था। उस समय महिलाओं व पुरुषों को एक समान माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे सभ्यताएं बदलती गई, लोगों ने नए नए नियम बनाए और महिलाओं को सीमित कर दिया। और आज के समय हमारे प्राचीन संस्कारों को सभी भूलते जा रहे हैं। वेदों और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना तो दूर, उनकी तरफ देखते भी नहीं। यही कारण है कि हमारे देश की संस्कृति खत्म होती जा रही है। वेद ग्रंथ हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। हमें चाहिए कि इनका अध्ययन करना शुरू करें और इनके अंदर के रहस्य को समझें, ताकि जीवन का सही मतलब समझा जा सके। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि
आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।